और ये हो गई अपलोड। रोहित जल्दी देख, जल्दी, अपने भी 100 के सब्सक्राइबर अब पूरे होने वाले हैं। जल्दी। क्या यार तुम हमेशा नींद में बड़बड़ाते रहते हो, लगता है आजकल सपने कुछ ज्यादा ही देख रहे हो। और पता है तुम्हें चैनल पे स्ट्राइक आई हुई है। स्ट्राइक? मेल चेक की तूने? हाँ मैंने चेक की है। ला फोन दे मुझे। तेरा फोन आरवीर भाई क्या बोले जा रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है यार, पर लगता है आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। कोई नहीं आरवीर भाई, एक दिन हम जरूर सक्सेस होंगे। छोड़ो आरवीर भाई, अब रिकॉर्डिंग करते हैं। देखो आज की जो स्टोरी है वो आरवीर के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में। स्टोरी थोड़ी घुमावदार होगी पर है बहुत इंटरेस्टिंग। रुक यार, सर बड़ा भारी भारी सा हो रहा है, बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। चल पहले बाहर घूम के आते हैं। बाहर तू मुझे अच्छे से कहानी भी सुना दियो, तब तक मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, फिर आके अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। 9th फेल आरवीर, 10th में आई कंपार्टमेंट और पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था। मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी आरवीर सपने हमेशा बड़े देखा करता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके पापा हमेशा आरवीर की ये बातें सुनकर कहते थे, देख बेटा, इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही इतने बड़े सपने देखने चाहिए जो कभी पूरे ना हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखियो, आदमी को हमेशा अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाने चाहिए। अगर चादर ज़्यादा खींचोगे तो वो फट जाएगी। और बेटा, सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और आरवीर भी ये बातें समझता था कि जो उसके पापा कह रहे हैं वो गलत नहीं है। मान लो वो जितने बड़े सपने देख रहा है, अगर वो पूरे ही ना हुए तो क्या? ठीक ही तो कहते हैं उसके पापा, सपने देखने से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत भी करनी पड़ती है। आज से 2 साल पहले 12th पास आउट करने के बाद हर मिडिल क्लास स्टूडेंट की तरह आरवीर की लाइफ भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे बस यही लग रहा था कि अब लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वो इस बात से बेखबर था, न जाने कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स उससे हाथ मिलाने को तैयार खड़ी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन चुनौतियों में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, उसका पैशन। और वो बस यही सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा सकूं। जिसके बाद उसे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई और वो था यूट्यूब। क्या आरवीर भाई मुझे क्या सुना रहे हो? ये लाइफ, सक्सेस, प्रॉब्लम्स, यार हर किसी मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ में ये सब चीजें होती हैं। हर नॉर्मल बंदे को ये सब चीजें फेस करनी होती हैं। हम बैठकर ये सब सोच रहे हैं, इससे अच्छा हम चलकर रिकॉर्डिंग करते हैं। और रोहित, यही तो हमारी वीडियोस का मेन मोटिव होता है कि सिर्फ सोचो मत, उन्हें करो भी। तो चल हम चल के रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक स्कूल की प्रिंसिपल एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले सभी बच्चों को इकट्ठा कर बोली, अरे यार ये इतना कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार रोहित, जरा देख के आइयो। भाई वो शनिदेव आया है। अबे यार चल यार थोड़ी देर रुक के करते हैं। सभी बच्चों को इकट्ठा कर तोली, सभी बच्चों को अबे यार तोली नहीं बोली, क्या कर रहा है यार, अच्छे से कर। चल ठीक है। सभी बच्चों को इकट्ठा कर बोली कि बच्चों, स्टूडेंट लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? तभी पीछे से एक बच्चा बोला, अरे यार रोहित किसका बच्चा रो रहा है यार,
भाई वो लल्लन रो रहा है। तो लल्लन को बोल जाके चुप हो जाएगा। यार हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाई लल्लन 8 महीने का छोटा बच्चा है। उसे कैसे समझाऊं? रोहित तू मजाक कर रहा है यार मेरे साथ। नहीं भाई सच में, वो अपने नए पड़ोसी है ना विकास भाई, उन्हीं का लड़का है। साला बड़ा हरामी है, चुप ही नहीं होता है। चल अब सब शांत, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आरवीर काफी टाइम से फेस करता हुआ आ रहा था। इसीलिए वो ज्यादातर रिकॉर्डिंग रात को ही करता था, ताकि बाहर की वॉइस कम से कम आए और ऑडियो भी काफी अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। और वो पूरी मेहनत से डेली वीडियो अपलोड करता था। उसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, उसके काम में स्थिरता। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे डेली वीडियो अपलोड करनी है तो करनी है। और लगातार 6 महीने मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे उसके काम का 1% भी नहीं मिला। लेकिन आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन उसे YouTube से वो मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो थी एक स्ट्राइक। इस एक स्ट्राइक ने उसके चैनल से ज़्यादा उसे हिला दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। जहां एक तरफ उसके चैनल पर 500 से लेकर 1000 व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब स्ट्राइक की वजह से अब उसके 50 व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक जिद थी कि जहां वो अपनी लाइफ के 8 से 9 महीने दे चुका है और अब वो यहाँ से यूं टूटकर खाली हाथ लौटेगा, तो वो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। इसीलिए उसने वीडियो डालना बंद नहीं किया और वो कभी रुका नहीं। और अब यही चीज़ें उसे औरों से अलग कर रही थी। और फिर 2 महीने बाद काम करते पता ही नहीं लगा कि इतनी रात हो गई। और अब मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, पर कौन ही देखेगा इतनी रात को मेरी वीडियो। खैर छोड़ो, जो भी होगा अब देखा जाएगा। रोहित जल्दी देख, जल्दी, अपने भी 100 के सब्सक्राइबर अब पूरे होने वाले हैं। जल्दी देख जल्दी, बस 30 ही रह गए। और अब 25, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।